हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप टिस के एस्पिरेंट हो तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि टिस 21 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक सिर्फ टिस नेट का पेपर होता था, राइट। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया, टिस मैट को इंट्रोड्यूस किया था अपने दो प्रोग्राम्स के लिए, जो थे एचआर और ओडीसीएल। लेकिन इस साल से इन्होंने एक नया पेपर ऐड कर दिया, टिस पैट का एग्जाम। मतलब अगर आप टिस नेट क्लियर करते हो, उसके बाद आपको टिस पैट भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेजर चेंजेस है इस बार एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। ये कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट इंडिया में ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। 20 लाख से प्लस का इनका प्लेसमेंट रहा है। अगर आप इनका एचआरएम कोर्स, जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है, वो अगर देखोगे उसकी प्लेसमेंट डिटेल, एंड साथ में जो आरओआई है बहुत हाईएस्ट है, ठीक है। तो बहुत कम फीस पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट से प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में काफी सारे लोग अप्लाई करने लगे ओवर द इयर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दैट अपार्ट फ्रॉम एचआर, भाई अगर आप एचआर देखोगे तो टिस वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है। लेकिन उसके अलावा भी टिस बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी में आपको करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप कल्चरल स्टडीज में जाना चाहते हो, आप हेल्थ मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, मेंटल हेल्थ की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो इन सब में ये आपको मास्टर्स प्रोवाइड करता है। उन सब के लिए इनका एक कॉमन एग्जाम होता है टिस नेट का, और टिस नेट को क्लियर करने के बाद आपको हर एक प्रोग्राम का इंडिविजुअल एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम है टिस पैट। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं पूरा का पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो मेजर चेंजेस हुए हैं, एंड इसके साथ ही प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंड किस तरह से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। एंड हमारा जो टिस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से, एंड हमारी जो टेस्ट सीरीज आ रही है टिस के लिए स्पेसिफिक, उनकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पे डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आती रहती हैं, साथ में क्वांट शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड, सब कुछ आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देखोगे, 3 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की, वो है 15 जनवरी। अगर आप बाय पोस्ट फिल करते हो तो 20 जनवरी इज द लास्ट डेट। जो आपके एग्जाम की डेट है टिसनेट की, वो आपकी 20 फरवरी को है। तो 20 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, एंड जो आपका रिजल्ट आएगा उसकी डेट अभी नहीं आई है। इस बार जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा, इसलिए इन्होंने यहां पे मेंशन कर दिया ऑनलाइन पर्सन इंटरव्यू होगा, जिसकी डेट्स भी ये बाद में बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्लीट, चाहे वो 3 ईयर की हो या 4 ईयर की हो, वो इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ में ऐसे स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर में है, वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बाकी एमबीए एंट्रेंसेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, टिस का भी वही क्राइटेरिया है, एंड आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम देखें अप्लाई कैसे करना है, तो जब आप टिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, एडमिशंस पे क्लिक करते हो, तो वहां पे ऑप्शन होता है हाउ टू अप्लाई। तो जैसे आप हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे, वहां पे लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल डालोगे, ईमेल आईडी वगैरह, देन आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको वही सारी डिटेल्स डालनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी क्या है, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपनी फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, ये सारी चीजें जब आप अप्लाई कर दोगे, सबमिट कर दोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो आप टिस का फॉर्म भरते हो, उसमें आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया कि टिस जो है आपको बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर करता है, तो इसीलिए उन सारे ऑप्शंस में से आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप टिस के कैंपस में जाना चाहते हो तो बहुत सारी वाइड वैरायटी मिलती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ओडीसीएल हो गया, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट स्टडीज, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फिर मीडिया एंड कल्चर स्टडीज, मेंटल हेल्थ, वुमेन स्टडीज, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ नई नई फील्ड्स भी ऐड हो रही हैं जैसे एनालिटिक्स। तो काफी सारी फील्ड्स में ये आपको मास्टर्स प्रोवाइड करता है। जो टिस आपको डिग्री प्रोवाइड करता है वो एमए की डिग्री प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो एमबीए नहीं प्रोवाइड करता। तो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर क्या एमबीए होता है,
एमबीए नहीं होता, एमए होता है, लेकिन इस एमए की वैल्यू बहुत सारे इंडिया के एमबीए कॉलेजेस से ज्यादा है, बिकॉज टॉप कॉर्पोरेट आते हैं एंड काफी सारे बच्चों को हायर करके जाते हैं। एंड एचआरएम की तो मैंने आपको बताया एवरेज प्लेसमेंट 20 लाख से ऊपर है, ठीक है। तो ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं उसमें भी आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग है। तो बच्चे पूछते हैं सर अगर हमें 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है, तो कौन से में अप्लाई करें? तो मेरा सजेशन बहुत सिंपल है, एचआरएम के लिए तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है, प्लेसमेंट भी हाईएस्ट है एंड इसी की वजह से टिस की इतनी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज हुई है। लेकिन ओवर द इयर्स इन्होंने और भी बाकी कोर्सेज पे काम किया है, तो यहां पे सेलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 चीजें, आपका इंटरेस्ट कहां है एंड आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड कौन सा है। लेट्स से आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो साइकोलॉजी में की है, तो आप मास्टर्स कर सकते हो साइकोलॉजी से। मान लो आपको जो है आपने मास मीडिया किया हुआ है, मास कॉम किया हुआ है, जर्नलिज्म किया हुआ है, तो आप मीडिया एंड कल्चर स्टडीज में जा सकते हो। इसके अलावा लेट्स से अगर आपका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है और आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेलेक्ट कर सकते हो, मेंटल हेल्थ सेलेक्ट कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी फील्ड्स आपके सामने हैं यहाँ पे। मैं एक एक कोर्स के ऊपर डिटेल में वीडियो इस चैनल पे बना दूंगा आने वाले टाइम में, जिसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कौन से कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं, उसके बाद इनकी कट ऑफ भी क्या रहती है। अगर आप कट ऑफ की बात करोगे, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहती है एचआरएम कोर्स की, बिकॉज डेफिनेटली क्योंकि ये फ्लैगशिप कोर्सेज की हाईएस्ट रहती है। बाकी कोर्सेज की कट ऑफ जो होती है वो कंपैरेटिवली कम रहती है। तो क्या कट ऑफ रहती है ऑन एन एवरेज, वो सब मैं आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भाई बिल्कुल भी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो अभी कोई जल्दी मत करना फॉर्म फिल करने की, थोड़ा वेट कर लेना, देख लेना कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। इनकी वेबसाइट पे भी हर एक प्रोग्राम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसको गो थ्रू करो, पढ़ो, समझो, देन देखो किसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद आप वो पर्टिकुलर प्रोग्राम सेलेक्ट करना। क्योंकि इन्होंने भाई साफ साफ लिख दिया है, चेंज ऑफ प्रोग्राम विल नॉट बी अलाउड वंस द एडमिशन इज कंप्लीटेड। तो पहले ही सही से फॉर्म में सेलेक्ट करके जाना, सो दैट आगे कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इस साल इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि भाई आपको टिस नेट देना होता था, आप चले जाते थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि टिस नेट तो आपको देना है, उसके साथ साथ जो टिस नेट क्वालिफाई करेंगे उनको टिस पैट भी देना है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें क्या प्रोसेस है, तो 2 स्टेजेस में आपका एडमिशन होगा। पहली स्टेज में आपका टिस नेट का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका टिस पैट का एग्जाम होगा अलॉन्ग विद टिस ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। तो अब सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 आपका टेस्ट नेट है, जो आपको हर एक प्रोग्राम के लिए देना है। ये कॉमन टेस्ट है, एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। ये आपका 100 मिनट का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्वांट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जीके एक ऐसा सेक्शन होता है जो मेक और ब्रेक होता है। तो आगे आपको पूरा सिलेबस दिखाने वाला हूं एंड आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो 100 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें आपके 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड जो बच्चे टिस्नेट को क्वालिफाई करेंगे, मैंने आपको बताया हर एक कोर्स के लिए आपकी कट ऑफ आती है टिस्नेट की, तो जो बच्चा टिस्नेट को क्वालिफाई करेगा वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे अपने स्टेज 2 के लिए एंड उसके बाद उनका फर्दर प्रोसेस कंडक्ट होगा, ठीक है। अब स्टेज 2 में क्या होगा, अगर हम स्टेज 2 में देखें तो इन्होंने क्या चीज इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या मतलब हुआ, यह आपका 45 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। एंड हर एक प्रोग्राम के लिए आपका इंडिविजुअल टेस्ट होगा। मान लो आपने सेलेक्ट किया कल्चरल स्टडीज, तो जब आप कल्चरल स्टडीज सेलेक्ट करोगे एंड अगर आपका स्कोर टिसनेट की कट ऑफ को क्रॉस कर जाता है, तो आपका टिस पैट का एग्जाम होगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कल्चरल फील्ड से रिलेटेड होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट रैंडमली आ रहे हैं, उन्हें कुछ पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए ये नई चीज इस साल इंट्रोड्यूस की गई है, ताकि भाई कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है वो उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में कितना जानता है, एटलीस्ट ये तो पता हो, या फिर रैंडमली उसने अप्लाई कर दिया। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम अपने प्रोसेस को बिल्कुल फिल्टर करके करेंगे एंड टिस पैट को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेट से आपने सेलेक्ट किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जब आपने सेलेक्ट किया, तो अब क्या होगा, अब आपके जो उस पर्टिकुलर टिस पैट में क्वेश्चन होंगे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड होंगे। अगर मान लो आपने 2 पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट कर लिया, आपने कल्चर स्टडी भी सेलेक्ट कर लिया, आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी सेलेक्ट कर लिया एंड लेट से आपने कहा मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपका क्या होगा, हर एक का अलग अलग एग्जाम होगा। अगर आपने तीनों की कट ऑफ को क्रॉस कर दिया है, तो अब आपका तीनों का एग्जाम होगा, 45 मिनट का एक एग्जाम होगा। तो टोटल आपको दे रखा है, अगर आपने 2 प्रोग्राम सेलेक्ट किए तो आपके 90 मिनट के 2 एग्जाम्स होंगे एंड अगर आपने 3 प्रोग्राम सेलेक्ट किए तो 135 मार्क्स के 3 टेस्ट होंगे। तो आपका 45 मिनट का कल्चर का होगा, 45 मिनट का हॉस्पिटल का होगा एंड 45 मिनट का एंटरप्रेन्योरशिप का होगा एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा।
जब हम बात करते हैं इनके दो पर्टिकुलर कोर्सेज की, जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है एचआरएम का और ओडीसीएल का, तो उसमें आपको टिस पैट नहीं देना। टिस पैट आपके कोर्स से एलिमिनेट हो गया, टिस पैट आपको नहीं देना है। आपने टिस नेट की कट ऑफ को क्लियर किया, देन आपको टिस मैट देना है। टिस मैट मतलब मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ दो ही कोर्सेज के लिए है, एचआरएम और ओडीसीएल के लिए। तो ये एक ही टेस्ट होगा 45 मिनट्स का। तो मान लो आपने टिस नेट क्लियर कर लिया, आपकी स्कोर आ गया एंड आपने एचआरएम कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो आपको टिस पैट नहीं देना, अब आपको टिस मैट देना है। ठीक है, उसमें आपके मैनेजमेंट रिलेटेड, बिजनेस अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। लेट्स से आपने एचआरएम भी अप्लाई किया और आपने कल्चर स्टडीज भी अप्लाई किया, तो क्या होगा? तो पहले आपको टिस नेट क्लियर करना है, देन आपको एचआरएम वाला एग्जाम देना है अगर आपने कट ऑफ को क्रॉस कर दिया, वो है टिस मैट, एंड देन आपको कल्चर स्टडीज के लिए टिस पैट भी देना। तो ये आपका इस साल का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। मतलब आप ये मान के चलो एक अब अच्छा प्रोसेस इस एग्जाम का हो गया है। बहुत ही ज्यादा इन्होंने कहा हम फिल्टर करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, राइट कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हम और भी बड़े ब्रांड बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि राइट कैंडिडेट्स हमारे कॉलेज में अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा, हर एक प्रोग्राम के लिए अलग से इंटरव्यू होगा। तो जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे अपने टिस नेट के लिए, उसके बाद उनको ये मौका मिलेगा स्टेज 2 में, जो इनका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें आपको बुलाया तभी जाएगा जब आपने टिस नेट की कट ऑफ को क्लियर किया हो। एंड अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन फिर कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी प्रोग्राम्स है, ऑल प्रोग्राम्स एक्सेप्ट एचआरएम ओडीसीएल, तो जो आपका टिस नेट का स्कोर आया था उसका 30%, ठीक है, जो आपका यहाँ पे टिस पैट में स्कोर आया उसका 40% काउंट होगा, एंड जो आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया उसमें 30% काउंट होगा। तो इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी एंड आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने टिस नेट को क्वालिफाई नहीं किया तो आपका टिस पैट और ओपीआई होगा ही नहीं। तो सबसे पहले लेट से आपका 100 मार्क्स का टिस नेट था एंड उसकी कट ऑफ 70 थी और आप 70 से ऊपर ले आए, तो आपका स्टेज 2 होगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में तीनों का स्कोर काउंट होगा, टिस नेट का, टिस पैट का और आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू का। लेकिन मान लो आपके 100 में से 60 आए, आपने कट ऑफ को क्रॉस ही नहीं किया, तो आपका भाई एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो, इस साल आप अगले फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, एंड अगर आप एचआरएम और ओडीसीएल के लिए अप्लाई करते हो तो क्या होगा? तो आपका टिस पैट तो होता नहीं है इसमें, इसमें टिस मैट होता है। तो 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 30% वेटेज आपकी टिस नेट की होगी और 40% वेटेज आपकी टिस मैट की होगी एंड 30% आपका वेटेज ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू का होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद देखें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि सर ये टिस पैट और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा कब? ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन विच इज टिस पैट एंड ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू will be based on the TISNET marks and the ratio of number of seats for individual programs. Only shortlisted candidates will receive call letters for the second round, which is TISPAT and OPI, which will be held in March-April 2021. जो आपका TISNET का एग्जाम है वो आपका 20 फरवरी को होगा। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे इसमें उन्हीं को स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें वो TISPAT का एग्जाम देंगे और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू देंगे। उसके बाद तीनों के स्कोर्स को काउंट करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो टिस मैट है उसमें भी सेम ही बात है, टिस मैट विल रिप्लेस टिस पैट फॉर 2 प्रोग्राम्स एचआरएम एंड ओडीसीएल। और जो टिस मैट होगा वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 45 मिनट्स का एंड 50 मार्क्स होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू आपका तभी कंसीडर होगा जब आपने टिस पैट या टिस मैट के लिए अपीयर किया हो। तो अगर आपने ऐसा सोचा कि भाई मैं टिस पैट या टिस मैट नहीं दूंगा, सिर्फ इंटरव्यू दे दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। मतलब आप टिस नेट को पहले क्लियर करोगे, फिर आपका अप्रैल मई के मंथ में सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन होगा, जो होगा आपका टिस पैट का, देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। ये पूरा इस बार का एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि हमारा पहला एग्जाम टिस नेट का एग्जाम है। ठीक है, टिस नेट का एग्जाम है, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। 20 फरवरी को ये आपका एग्जाम होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग एंड जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में होगा। टाइमिंग से 2 PM टू 3:40। ठीक है, 100 मिनट्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट होंगे। कौन से टॉपिक से टिस नेट में होंगे देख लेते हैं। टिस नेट में आपके 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। टोटल 100 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आने हैं,
30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आने हैं एंड 40 क्वेश्चंस आपके जीके के आने हैं। जीके सेक्शन आपका मेक और ब्रेक है। क्यों? क्योंकि एक तो जीके की वेटेज सबसे ज्यादा है, दूसरी जीके की इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी है। यहां पे अगर आप देखोगे सेक्शन कट ऑफ, तो इंग्लिश की कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, मैथ्स की कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, लेकिन जीके में 35% इज द सेक्शनल कट ऑफ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 14 मार्क्स जीके में लेके आने हैं, और अगर आप ओबीसी या पीडब्ल्यू में डी में हो तो आपको यहाँ पे 12 मार्क्स लेके आने हैं। ऐसा नहीं है कि 100 में से भाई आपका स्कोर तो आ रहा है लेट्स से 70 72, लेकिन आपके जीके में कट ऑफ क्रॉस ही नहीं हो रही है तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा। तो जीके की सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना है एंड टिस नेट की ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना है, उसके बाद आपको टिस मैट या टिस पैट का मौका मिलेगा। समझ में आई बात? अब आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्या है? तो टॉपिक्स की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपका ग्रामर, ऑड मैन आउट, एनालॉजीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल, ग्रामर, तो यही सारी चीजें आएंगी, वोकैबुलरी, जो हमारा बेसिक इंग्लिश का सिलेबस रहता है। मैथ्स की बात करें तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिगो, स्टैट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड साथ में बेसिक मॉडर्न मैथ्स भी करके जानी है। क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया था बहुत ज्यादा, बट प्रोबेबिलिटी पीएनसी के क्वेश्चंस थे, इन्होंने लिखा भी हुआ है सिलेबस में, इंडिकेटिव एंड नॉट रिस्ट्रिक्टिव, मतलब और भी वाइड वैरायटी यहां पे आ सकती है। अगर हम जीए की बात करें तो पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं स्टैटिक जीके में। एंड करंट अफेयर्स आपको पूरी करके जानी है 1 ईयर की, उसमें से आपके मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, मतलब एक एग्जॉस्टिव एग्जाम आपका रहने वाला है। आपको बहुत सिंसियरली इसके लिए तैयारी करनी है एंड बेस्ट पार्ट कि आपके पास इस बार टाइम भी है, आपके पास 2.5 मंथ्स है जिसमें आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मैं अभी भी बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का है। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, आरओआई की टर्म्स में, अगर मैं बात करूं किसकी, एचआरएम की टर्म्स है, तो एचआर का बेस्ट कॉलेज है, प्लेसमेंट की टर्म में बेस्ट कॉलेज है। तो क्वेश्चन निकल के आता है सर हम कैसे तैयारी करें टिस की? तो टिस की तैयारी के देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहला है टिस नेट, ठीक है। फिर अगर आपने एचआरएम के लिए अप्लाई किया, जो मैं सजेस्ट सबको करता हूं कि एचआरएम तो अप्लाई करना ही करना, बिकॉज दैट इज द फ्लैगशिप कोर्स, तो आपको तैयारी करनी है टिस मैट की। देन अगर आपने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो आपको करनी पड़ेगी तैयारी टिस पैट की भी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिस नेट, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा सब बेकार है आपके लिए। तो टिस नेट के लिए आपको भाई अपनी इंग्लिश पे काम करना है, आपको अपनी क्वांट्स पे भी काम करना है, और आपको अपनी जीके पे भी काम करना है। अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो भाई इंग्लिश यहां पे इजी रहता है, क्वांट्स आपका इजी रहता है, ठीक है। चाहे मैं पीएनसी, प्रोबेबिलिटी की बात करूं, ट्रिगो की बात करूं, ये इजी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन जीके जो है ये आपका मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक इसलिए है क्योंकि भाई जीके का सिलेबस इनफाइनाइट है, तो आपको काफी सारा जीके पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका टिस नेट क्लियर हो जाता है तो आपका टिस मैट होगा। टिस मैट में जैसे कि मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे एंड दीज विल बी रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड बिजनेस अवेयरनेस। तो मैनेजमेंट और बिजनेस अवेयरनेस से रिलेटेड ये लेक्चर्स टॉपिक्स यहां पे बनते हैं, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। एंड टिस पैट की अगर मैं बात करूं तो कोर्स स्पेसिफिक, जो भी आप कोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मीडिया स्टडीज कर रहे हो तो मीडिया रिलेटेड क्वेश्चंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो हेल्थ रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चंस, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर फील्ड का यहां पे एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब इसकी तैयारी कैसे करें मैंने आपको बता दिया। सबसे मेजर फोकस आपका टिस नेट पे होना चाहिए, ये क्लियर नहीं हुआ तो सब बेकार है। टिस नेट की कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, फिर आपको 1 मंथ और एडिशन मिल जाएगा फर्दर अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वो वहां पे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 12 दिसंबर को, ठीक है। तो 12 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमारा फोकस है टिस नेट, ठीक है। तो टिस नेट का फोकस है, तो इसकी वैलिडिटी है 20 फरवरी तक। ये एक वीडियो कोर्स है एंड एक एक टॉपिक यहां पे टिस के पर्सपेक्टिव से ये बनाया गया है कोर्स, ठीक है। इस कोर्स को जो आप प्ले कर सकते हो अपने लैपटॉप में प्ले कर सकते हो या एंड्रॉइड फोन में प्ले कर सकते हो, किसी भी एक डिवाइस में कर सकते हो, उसके बाद आप चेंज यहां पे नहीं कर सकते। इस कोर्स में आपको हम 150 आवर्स की आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, क्वांट्स की, एलआरडीआई की, वर्बल की, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, अवार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज यहां पे कवर है। एंड करंट अफेयर्स भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं पूरी की पूरी, एंड करंट अफेयर्स आपको लास्ट के 1 ईयर की पूरी मिलती है पूरी डिटेल में, ताकि आप एक एक टॉपिक पढ़ पाओ। साथ में हम आपको बिजनेस अवेयरनेस की भी वीडियोस दे देते हैं, सो दैट, क्योंकि बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं एंड टिस मैट में भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो वीडियोस मिलेंगी
पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर्ड होगा। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स है, ठीक है, 2 मंथ्स का ये बैच है एंड आपको यहाँ पे 150 आवर्स का कंटेंट मिल रहा है। मतलब 60 डेज में आपको 150 आवर्स की वीडियोस देखनी है, तो डेली आपको अप्रोक्सीमेट 2 से 3 आवर्स की वीडियोस यहाँ पे देखनी है। ये वीडियोस देखनी कैसे, इसका डे बाय डे स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि डे 1 पे आपको ये देखना है, डे 2 पे आपको ये देखना है, डे 3 पे आपको ये देखना है, डे 4 पे आपको ये देखना है, ताकि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये तो बात रही हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की। इसके बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा। वो जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे टिस्नेट के लेटेस्ट पैटर्न पे। सारे के सारे जो मॉक्स होंगे उनका डिटेल सॉल्यूशन और एनालिसिस आपके सामने होगा। 5 हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री टिस मैट के मॉक्स भी प्रोवाइड करेंगे। देखो, जो आपका टिस पैट है वो तो हर एक प्रोग्राम के लिए इंडिविजुअल अलग है, ठीक है, तो वो तो आपको खुद देखना है। लेकिन क्योंकि मैंने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करता है एचआरएम के लिए, और एचआरएम के लिए टिस मैट आता है। तो टिस मैट के हम आपको 5 मॉक्स देंगे, जिसमें बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चन, जिसमें मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल होंगे। क्योंकि टिस के एग्जाम में ऐसा होता है, जितनी आप जीके की प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, इसीलिए हमने आपके लिए क्यूरेट करे हैं, बनाए हैं जीके के टॉपिक टेस्ट, क्वांट के टॉपिक टेस्ट, वर्बल के टॉपिक टेस्ट, एलआर के टॉपिक टेस्ट एंड मंथली करंट अफेयर्स के भी टेस्ट है। मतलब जीके के जितने भी स्टैटिक जीके है उसमें हर एक टॉपिक पे टॉपिक टेस्ट भी है। मतलब आप वीडियो देखो, जो आपने वीडियो देखी, अब आपको रिवीजन के लिए कैसे करना है, क्योंकि जीके भूल जाते हैं, तो आप अपना पोर्टल ओपन करोगे, उस पे उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप टेस्ट अपीयर कर लोगे। फिर आपने लेट से ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी का टेस्ट दे दिया। इस तरह से आप क्वांट्स, वर्बल, एलआर भी करोगे। करंट अफेयर्स की आपने जनवरी की वीडियो देखी, आप जनवरी की यहाँ पे करंट अफेयर्स का टेस्ट दोगे, देन फरवरी का दोगे। तो हर एक टॉपिक का रिवीजन भी हमने आपके लिए प्लान कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स डिजाइन है वो टिस के लिए डिजाइन है, टिस में जो जाना चाहते हैं। इस कोर्स का जो फीस है वो 4500 रुपीज है एंड इस कोर्स में आपको सारी की सारी वीडियोस, पूरा का पूरा ऑनलाइन पोर्टल एंड उस पोर्टल में 10 आपके टिस नेट के मॉक्स एंड 5 आपको टिस मैट के मॉक्स मिलेंगे एंड हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, ताकि आपकी पूरी पढ़ाई यहां पे हो पाए। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। उसका फीस स्ट्रक्चर है 1500 रुपीज, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 5 आपको टिस मैट के मॉक्स मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप सारी की सारी चीजें पढ़ पाओ, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पोर्टल में अवेल करना चाहते हो या फुल कोर्स में अवेल करना चाहते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9958937705 पे। 12 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स है, बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव कोर्स है, ताकि आप एक एक चीज में क्लैरिटी और कमांड बना पाओ। तो अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो जो टिस्ट में जाना ही चाहता है, तो आपके लिए मैं कोर्स रिकमेंड करूंगा। लेकिन सजेशन वही है, डेली आपको 3 आवर्स का वीडियो देखना है, देन 1 से 2 आवर आपको पोर्टल पे प्रैक्टिस करनी है। तो डेली आप 4 to 5 आवर्स अपने डिवोट करोगे, तब जाके टिस्ट का जो पूरा का पूरा सिलेबस है अच्छे से यहाँ पे पढ़ पाओगे, ठीक है। आपको मैं डिटेल प्लानर प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे रिजल्ट्स भी देखोगे लास्ट ईयर से, तो आपको पता चलता है काफी सारे बच्चों ने 77, 75, 76, 71, 72, 72, 70 अच्छा स्कोर किया है, काफी अच्छा। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया था भाई, जो हमारा पूरा प्लानर था, जिस तरह से कोर्स को डिजाइन किया गया था, जो वीडियोस थी, जो मटेरियल था, जो पोर्टल था, जो टेस्ट था, वो सारी की सारी चीजें हेल्पफुल रही। लेकिन हेल्पफुल किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप सीरियस नहीं हो, सिर्फ एक टाइम पास के लिए फिल कर रहे हो, तो आपके लिए जगह गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली डिवोट तो करने पड़ेंगे 4 to 5 आवर्स। तो अगर आप 4 to 5 आवर डिवोट करने के लिए तैयार हो, तो आपका रिजल्ट भी ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो टेस्टिमोनियल, कोर्स टाइमलाइन वाज वेल डिजाइंड, द बेसिक्स आर वेरी मच क्लियर, जनरल अवेयरनेस वीडियोस वर वेरी हेल्पफुल, मटेरियल वाज वेरी हेल्पफुल, कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज हेल्प मी अ लॉट, बेस्ट ऑर्गेनाइज कंटेंट फॉर टेस्टनेट। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन अगेन आपको मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है टिस, एंड इसमें आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है। कट ऑफ से रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम फिल करना है, इसके ऊपर मैं और वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई डाउट हो, कोर्स ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।